नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ पेन टू पर्पस की जर्नी में, जिसमें मेरे साथ जुड़ी हैं डॉली जी। नमस्कार डॉली जी। नमस्कार मैम। आपके बच्चे का नाम? मैम मेरे बच्चे का नाम हर्षित है। इनके बच्चे का नाम हर्षित है और उसको ऑटिज़म है? हाँ जी, बच्चे को ऑटिज़म है। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से इनको पता चला कि उसको ऑटिज़म कब हुआ, और अब आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी। तो आपकी ज़िंदगी, जब आपकी इतना बड़ा बुरा मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में, तो आपको क्या लगा, किस तरीके से फील हुआ जब बच्चा? जब मैम हमें पता चला कि हर्षित को ऑटिज़म है तो मानो सब कुछ रुक गया एकदम से। मतलब हमें पहले इतना जानकारी नहीं थी इस चीज़ के बारे में। हर्षित मतलब ऐसा होता है ना, घर में किसी ना किसी को कुछ तो लगता है ये अलग है। अब माँ को तो पहले लग जाता है कि कुछ अलग है, पर हमने सोचा कि चलो ये किसी ना किसी के पापा के ऊपर है शायद, तो थोड़ा शाय सा रहता है। लेकिन हमने फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया हर्षित उस टाइम 2 साल 7 महीने का था। उससे पहले नहीं पता चला? नहीं, उससे पहले नहीं हमें पता चला। उससे पहले पता नहीं चला। तो उस टाइम पता चला तो मैंने सर्च करके देखा कि ऑटिज़म है क्या चीज़, तो बहुत अजीब लगा देख के। मैं तो उस दिन बिल्कुल थम गया मेरा सब कुछ। रोने लग गई मैं कि कैसे हैंडल करेंगे हम अपने बच्चे को। पर धीरे धीरे फिर स्टार्ट हुई जर्नी असली। तो फिर हमने इसकी ओटी और स्पेशल एजुकेशन के बारे में स्टार्ट किया। अर्ली इंटरवेंशन कराया? हाँ, कितने साल में कराया आपने अर्ली इंटरवेंशन? वो 2 साल 7 महीने का। 2 साल 4 महीने? 7 महीने। 7 महीने। 2 साल 7 महीने में आपको पता चला, आपने फिर उसके बाद ढूंढा? हाँ जी, कि अर्ली इंटरवेंशन कराना है। हाँ जी। तो अब जो है बच्चा कितने साल का हो गया? हर्षित 4 साल का हो चुका है। 4 साल का हो हाँ गया जी। है। तो कितना फ़र्क आया बच्चे में? फ़र्क है, अभी थोड़ी उसकी सिटिंग है, बोलने की कोशिश करता है वो। अच्छा। समझने लगा है चीज़ें, और धीरे धीरे निरंतर चल ही रही हैं चीज़ें। कुछ नया देखने को मिलता है अभी। हाँ, प्रोग्रेस। तो खाना पीना जो है आप उसको खिलाते हैं या खा लेते हैं, किस तरीके से? हाँ, खाना वाना तो वो खुद ही खा लेता है अपने आप से। अच्छा। खाना खाने में कोई परेशानी नहीं करता। और अब उसको पता चलता है कितना खाना है, क्या क्वांटिटी खानी है? ये उसको पता है अभी। उसको पता है। और हाँ, बोलता है? बोलने की कोशिश करता है। जब हम बोलने के लिए बोलते हैं उसको, तब बोलता है, ऐसे नहीं बोलेगा वो। आपका कोई और बच्चा है? नहीं मैम, ये फर्स्ट बेबी है मेरा। फर्स्ट बेबी है। तो आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को हो गए 6 साल। 6 साल हो गए। 6 साल के बाद ये बच्चा आप कितने साल का है? 4 साल का है। 4 साल। तो 4 साल आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा एक चेंज आ गया। जी बिल्कुल। अब आपने पूरी लाइफ जो है, आप आगे पीछे यही चलता होगा ज़िंदगी हाँ, में कि इस तरीके सुबह से? शाम मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे बच्चे के बारे में होता है कि कितना इसको प्रोग्रेस होगा, कब होगा, कैसे होगा, कब बोलना सीखेगा, और बच्चों की तरह कब नॉर्मल होगा मेरा बच्चा। तो आप कहाँ से आते हैं थेरेपी मैं कराने? पालम से आती हूँ। पालम से थेरेपी? हाँ जी। रोज़ आती हैं? मैम रेगुलर तो नहीं, पर हफ्ते में 3 दिन ऐसे। अच्छा। तो घर का भी काम करती हैं? हाँ जी, घर का भी काम है। रूटीन पूरी घर की भी रहती है, बच्चे को भी संभालना, और उसके बाद खुद के लिए टाइम मिल पाता है कि नहीं? टाइम निकालना पड़ता है मैम। टाइम तो निकालते हैं हम टाइम अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, खुद के लिए निकालते हैं। और घर में कौन कौन है? इस चीज़ में मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप जो है इसकी अपब्रिंगिंग, अब जैसे इसकी रूटीन है, घर की रूटीन कैसी रहती है इसकी, बच्चे की? घर की रूटीन तो मैम ठीक है। घर की रूटीन तो इसकी सुबह जल्दी जगना, उठना, स्कूल भी जाता है अभी। अच्छा, स्कूल डाला हुआ है हाँ, इसको? स्कूल डाल नॉर्मल स्कूल डाला? हाँ, नॉर्मल स्कूल में। कितने साल में डाला? इसको हमने डाल दिया था 3 साल का डाल दिया था हमने इसको। ओके। क्योंकि उन्होंने ओटी मैम ने बोला था कि इसको नॉर्मल स्कूल में डालें ताकि कम्युनिकेशन हो पाए बच्चे का अच्छे से, सोशलाइजेशन हो पाए, बच्चों के बीच में रहेगा तो जल्दी इंप्रूव करेगा। तो इस वजह से हमने स्कूल में डाल दिया था इसको। अभी स्कूल जा रहा है, नर्सरी में। अभी नर्सरी में जा रहा है। नॉर्मल स्कूल अब वहाँ पे फिर बता पाता है कि कैसे करना है? कुछ चीज़ें बता पाता है मैम। जब प्यास लगती है तो पानी की बोल देगा, भूख लगेगी तो टिफ़िन खोल के बैठ जाएगा। अच्छा। हाँ, पर प्रॉपर्ली जैसे नहीं बोलते ना कि मुझे खाना चाहिए, पानी पीना है, वो ऐसे नहीं बोल पाता, बट इशारों में बोल देगा। अच्छा। आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा किसी चीज़ को, अगर उसको चाहिए, नीड होगी तो वो लेके जाएगा वहाँ तक। अच्छा। ऐसे करता है। तो आपको रिकवरी के चांसेस जो हैं, जैसे रिकवरी धीरे धीरे बढ़ रही है बच्चे का? हाँ जी। स्पीच पे काम हो रहा है, और उसकी बिहेवियर भी करा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल पे काम हो रहा है। तो कितने % आपको लगता है कि बच्चा बेटर हो रहा है पहले से? मैम इम्प्रूव है मुझे लगता है, और भी देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ इम्प्रूव तो है पहले से, तो अभी ठीक है बच्चा।
तो ये चीज़ मुझे खुशी है अंदर से कि भाई मेरा बहुत बच्चा अच्छी इम्प्रूव बात कर है। रहा है। आपने अर्ली इंटरवेंशन कराया है हाँ और जी। अर्ली इंटरवेंशन से सक्सेस स्टोरीज बहुत बढ़ती हैं जी। क्योंकि बच्चे को जितनी जल्दी रिकवरी तभी मिलती है जब अंडर 5 इयर्स के अंदर जितनी जल्दी बच्चा रिकवर कर जाए और पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है। तो इस बारे में मतलब आपने काफ़ी इस चीज़ को आप अच्छा कर रहे हैं, जो आप थेरेपी हाँ। करा रही हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी मैम। और आपको कभी समाज ने या कभी सोसाइटी ने, कभी कोई लोगों ने आपकी आके मदद करी, कभी इस बारे में कभी सोचा कि उन्होंने कि आपकी मदद की जाए? नहीं, हम समाज में अभी इतना कुछ वो है नहीं, क्योंकि हम थेरेपी के लिए घर से बाहर निकलते फिर घर में आते हैं। थोड़ा बहुत होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो है, लोग कहते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे भी लेट बोलना सीखे थे, लेट चलना सीखे थे, तो उस चीज़ को लेके लोगों में ये ऑटिज़म को लेकर मुझे लगता नहीं जागरूकता ज़्यादा है। अभी नहीं है। नहीं है। ऑटिज़म को लेके बहुत अवेयरनेस नहीं है, सेरेब्रल पैलिसी को लेके अवेयरनेस नहीं है, डाउन सिंड्रोम को लेके अवेयरनेस नहीं है। लोग गूगल कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं। क्या इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? कैसे बनेगा जब तक अवेयरनेस ही नहीं होगी। तो ये अवेयरनेस जो है, अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसकी अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो हमारी मदद कर सके, और कहाँ से सोसाइटी में और किस तरीके से हम इसमें आगे हमें मदद मिल सके, जी वो मेन सबसे बड़ी आती है चीज़ कि आप बीइंग अ पेरेंट, आप ये सोचो आपके ऊपर कितना बड़ा सर पे प्रेशर रहता होगा कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा। यही होता है कि अभी तो हम हैं तो इस पर इतना ध्यान दे पाते, वही फिर होता है कि हमारे बाद क्या होगा, कौन इसकी देख रेख करेगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, सुबह शाम उठते बैठते, मतलब वो चीज़ तो रहती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आता है कि आज हम लोग ज़िंदा हैं, हमारा बच्चा हम पाल रहे हैं, हम जिस दिन चले गए यहाँ से तो उस बच्चे को कौन पालेगा? और ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में है। बिल्कुल। हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है कि इस बच्चे का क्या होगा और कहाँ जाएगा वो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका उत्तर जो है हमें नहीं पता है। बिल्कुल। और उत्तर जो है जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सरकार से मैं ज़रूर आगे कोशिश रहेगी मेरी कि ये आगे तक मैं मैसेज पहुंचाऊं और हम लोगों को मदद मिल सके कि हर पेरेंट जो है, वो पेरेंट के बारे में कोई नहीं सोचता है, बच्चे के बारे में अगर कुछ कर भी रहे हैं बट अवेयरनेस ही नहीं मैम, मेन बात अवेयरनेस ही नहीं है। इतने सारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमें जो हर्षित के बारे में पता चला था उस टाइम इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, पर ये कोविड के बाद जितने भी थेरेपी सेंटर में मैंने बच्चे देखे हैं तो कोविड के बाद वाले ही हैं। तब जाके थोड़ा दिख रहा है कि हाँ इनको कोविड टाइम पे स्क्रीन टाइम, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ों ने नुकसान इतना किया है कि जितने गैजेट्स बढ़ गए हैं, जितनी स्क्रीन्स बढ़ गई हैं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा है प्रेगनेंसी में, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा है बच्चों में, और वो स्पेशल चाइल्ड बन चुके हैं। तो कभी ये सोचा कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये केसेस दिन पर दिन इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और वो कहीं ना कहीं वो मात्रा जो है इसकी जनसंख्या स्पेशल चिल्ड्रन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। कोरोना ने बढ़ावा दिया। बिल्कुल। कोरोना काल में ये चीज़ें बढ़ी हैं। कई लोगों की कोरोना में बहुत डेथ हो गई, जिसकी वजह से सिंगल पेरेंट बन गए। कई लोगों को कोरोना में स्पेशल चाइल्ड हो गए। ऑटिज़म के भी केसेस मैंने कोरोना में सुने जो कि कोरोना में हुए। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है जिसको हमने कभी सोचा नहीं कि ये इतना बड़ा सेक्टर है जिस पे काम नहीं हुआ है, डिसेबिलिटी का, जहाँ पर पेरेंट की क्या हालत होती है, बच्चों की क्या हालत होती है, किस तरीके से वो ज़िंदगी जीते हैं और किस तरीके से उनको हर रोज़ एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं, बाहर की दुनिया अलग होती है, घर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। तो ये मैं महसूस करती हूँ, और इसमें आपका कोई मैसेज है कि आगे? मैम मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर आपको कुछ अलग लगे तो प्लीज़ जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर। मैंने आज भी देखा है कि ना कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं स्क्रीन टाइम दिया हमने, कुछ दिनों की दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। और आज भी पता होने के बाद भी कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, वो स्क्रीन टाइम दे रहे हैं कि हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम से कुछ सीख रहा है। स्क्रीन टाइम ही तो ख़राब करता है। तो ये जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़म हो चाहे कोई भी
डिसेबिलिटी हो, अर्ली इंटरवेंशन ज़रूर करवाइए। ये थेरेपी करवा रही हैं और आज ओटी फॉर किड्स में हम बैठे हुए हैं, वहीं पर ही ये हमारा इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ पर थेरेपीज़ होती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ होती हैं, स्पीच थेरेपी है, साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं एंड स्पेशल एजुकेशन है, जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, तो आप इनकी मदद लीजिए। यहाँ पर संपर्क कीजिए, जिससे आपको भी मदद मिलेगी अर्ली इंटरवेंशन में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। धन्यवाद।